चलो मित्रों, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ने से पहले हमें इस चैप्टर में अभी क्या सीखना है। तो देखो, हमें अभी साइन थीटा, जिसमें थीटा की वैल्यू अलग अलग पुट करके हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। इसके लिए हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यहाँ पे मैं लिखता हूँ और इसको याद रखने की टेक्निक भी आपको देता हूँ, आप याद रखिए। देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना, वो आपको लाइफ टाइम याद रखना है। जैसे कि आप 11th में आएंगे तभी भी आएगा, 12th में आएंगे तभी भी आएगा, फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा, सब में आएगा। तो इसको आप रट्टा मारो या कैसे भी याद रखो, इसको याद रखना ही है। मैं आपको यहाँ पे एक टेक्निक दूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखने के लिए, आप वो टेक्निक फॉलो करना सिर्फ। देखो, पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आती है, तो वहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90। पहले हमें यही लिखना है कि 0, 30, 45, 60 और 90। बाद में यहाँ पे लिखना है साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक। हमें साइन 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 45 की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 60 की वैल्यू फाइंड करनी है और साइन 90 की। आप चलो यार, पहले हमें क्या करना है, पहली लाइन ही याद रखनी है। मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा कि आप किसी और लाइन आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बहुत सारी टेक्निक इसको टेबल याद रखने की, पर मुझे जो टेक्निक बहुत ज़्यादा आती है वो मैं आपको सिखाता हूँ। चलो, पहले साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 ही होगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी। साइन 90 की वैल्यू 1। आपको पहली लाइन तो याद रखनी ही है साइन की, कि इसके अलावा सबकी वो पहली लाइन पे ऊपर से ही सबका बन जाएगा। देखो कैसे बनता है, तो याद रखना। अभी देखो, कॉस का, तो कॉस का हमें रिवर्स लिखना है। पहले 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ओके, अभी 10, तो 10 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, साइन डिवाइड बाय कॉस करके। तो साइन 0/1 करेंगे तो क्या आएगा आंसर 0। 1/2 डिवाइड बाय √3/2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा आएगा 1/√3। इसमें तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। इसमें क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा √3। अब 1/0 क्या आता है, तो इन्फिनिटी आता है। मैथ्स में 1/0 को नॉट डिफाइन बोलते हैं, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन मैथ्स में आता ही नहीं है। चलो, कॉट हम दो तरीके से लिख सकते हैं, इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं और इसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। चलो, कॉट का हम रिवर्स लिखते हैं। यहाँ पे इन्फिनिटिव नॉट डिफाइन, √3, 1, 1/√3 और 0। अभी देखो कॉसेक का, तो कॉसेक का हम कैसे लिखते हैं, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0। 1/0 એટલે इन्फिनिटी और नॉन डिफाइन। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2। इसका रेसिप्रोकल √2। इसका रेसिप्रोकल 2/√3। इसका रेसिप्रोकल 1 का 1। अभी सेक का दो तरीके से लिख सकते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल लिखो तभी भी चलेगा, इसका रिवर्स फंक्शन लिखो तभी भी चलेगा। चलो, इसका रिवर्स फंक्शन लिखते 1, 2/√3, √2, 2, 1 इन्फिनिटी। चलो, फिर से आपको एक पूरा टेबल कैसे याद रखना है वो आप फिर से एक बार पढ़ लो। देखो, पहले आपको साइन की पूरी लाइन याद रखनी है। कैसे कि साइन 0 की वैल्यू 0 होगी,
साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 45 की वैल्यू √2 होगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और 1। ये 0, 30, 45, 60, 90 वो एंगल है। अभी हमें साइन थीटा में एंगल लिख के चलना है आगे। चलो कॉस की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? तो 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो साइन डिवाइड बाई कॉस, साइन डिवाइड बाई कॉस 0/1 क्या होगा? 0 डिवाइड 1/√3 1। इसका डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 1/0 नॉट डिफाइन अथवा इन्फिनिटिव। कॉट की वैल्यू तो इसका रिवर्स लिखते हैं, अंडर जैसे कि इन्फिनिटिव √3 1 1/√3 0। कॉसेक, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का, तो 1/0 इन्फिनिटिव 1/2 का 2 √2 का √2 रेसिप्रोकल लिखना है इसका 2/√3 1/0 सॉरी 1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा। सेक तो इसका रिवर्स लिखना है 1 2/√3 √2 2 इन्फिनिटिव। ये टेबल आपको 5 से 6 बार लिखना है और प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो कंपलसरी है, 11th-12th में भी आएगा। और ये टेबल आप अभी पहले नोट पेन लेके लिख दो, क्योंकि अभी आगे के जो एग्जाम्पल करने वाले हैं हम वो टेबल पे ही डिपेंड है। तो पहले आप ये टेबल लिख दो, इसके बाद मैं आपको एक आगे के एग्जाम्पल शुरू करवाता हूँ। चलो मैं आगे का एग्जाम्पल शुरू करता हूँ। चलो ये एग्जाम्पल है साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30। चलो मुझे तो टेबल याद है इसलिए तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, पर आप देखो साइन 60 की वैल्यू कौन सी है? तो √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू आप टेबल में से फाइंड करके देखो कौन सी है? तो √3/2 ओके, माइनस कॉस 60 की वैल्यू क्या है? आप टेबल पहला एक बार टेबल अपने रफ वर्क में लिख दो, फिर बाद में एग्जांपल करो। कॉस 60 की वैल्यू क्या है? तो कॉस 60 की वैल्यू है 1/2 और साइन 30 की वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू भी 1/2 है। चलो ए मल्टीप्लिकेशन में है तो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर के साथ होगा तो क्या √3 क्रॉस 3 कितना होगा? 3 डिवाइड बाई कितना होगा? 2 × 2 4। जब मल्टीप्लिकेशन में तभी ऊपर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अभी माइनस इसमें क्या होगा? 1 × 1 1 नीचे 2 × 2 4 ओके। अभी इसका एलसीएम सेम ही है 4, तो 3 - 1 कितना आएगा? 2। तो आंसर कितना आएगा? 1/2। चलो आगे हम एक नया एग्जांपल लेते हैं। tan स्क्वायर 60 4 sin स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 90 डिवाइड बाय cosec 30 प्लस sec 60 माइनस cot स्क्वायर 30। चलो ये एग्जांपल कैसे करते हैं? तो चलो पहले हम टेबल देखो। टेबल में tan 60 की वैल्यू कितनी थी? √3, इसका स्क्वायर करते हैं प्लस 4 साइन 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2, इसका भी स्क्वायर करते हैं प्लस 3 इंटू में सेक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? सेक्स की वैल्यू क्या है? 2/√3 ओके, इसका भी स्क्वायर करते हैं प्लस 5। कॉस की वैल्यू क्या है? कॉस 90 की वैल्यू 0, तो 0 का भी स्क्वायर करते हैं ओके। कॉसेक 30 की वैल्यू क्या है? 2। सेक 60 की वैल्यू क्या है? 2 माइनस कॉट 30 की वैल्यू क्या है? √3 होल स्क्वायर ओके। चलो √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 प्लस 4 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/2 प्लस 3 2/√3 का स्क्वायर क्या होगा? 4/3
और 0 का स्क्वायर 0, 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3। ओके, चलो आगे करते हैं। अभी 3 प्लस इसका 2 2 कैंसिल हो गया, 2 प्लस इसका 3 3 कैंसिल हो गया, 3 4 ओनली, डिवाइड बाय क्या होगा 4 माइनस 3। चलो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 9 डिवाइड बाय 1, तो हमारा आंसर क्या है 9। ओके, चलो एक नया एग्जांपल लेते हैं। टेकिंग a इक्वल टू 60, b इक्वल टू 30, वेरीफाई दैट साइन a माइनस b इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। चलो इसको सॉल्व कैसे करते, चलो हमें क्या लेना है पहले, तो a इक्वल टू 60 लेना है और b इक्वल टू 30 लेना है। तो पहले हम RHS लेते हैं, वेरीफाई करना है तो RHS इक्वल टू LHS करना है। RHS लेते हैं, RHS में क्या है साइन a माइनस b, तो इसकी वैल्यू पुट करो अभी, साइन a माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है 60, b की वैल्यू 30, साइन 60 माइनस 30 कितना होगा 30, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। चलो हम फिर LHS लेते हैं। LHS में क्या आएगा साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। चलो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, ए में क्या लेना है 60, तो साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30। चलो साइन 60 की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3/2। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, आपको ध्यान रखना है, माइनस कॉस 60 की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। हमने आगे गिना था वही एग्जाम्पल फिर से आ गया। चलो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितने हो गए 3, डिवाइड बाय कितने हो गए 4, माइनस इसमें 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, डिवाइड बाय कितने हो गए 4, तो इसमें LCM क्या आएगा 4, 3 माइनस 1, तो क्या ऊपर क्या आएगा 2/4, क्या होगा आंसर 1/2। RHS इक्वल टू LHS प्रूव हो गए। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ही करने हैं। अब आपको एक नया एग्जाम्पल करवाता हूँ, अब देखिए। चलो देखिए मैं एक नया एग्जाम्पल करवाता हूँ। इफ़ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, कॉस a माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट 3/2 दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है a की वैल्यू और फाइंड करनी है b की वैल्यू। ओके, तो हम a और b की दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें दिया हुआ क्या है, तो पहले देखो साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 कॉस a माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट 3/2। इसको मैं डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूँ। आप देखो इसको पूरा थीटा कंसीडर कीजिए, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, थीटा कितने हो गए तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। आप देखो साइन में 1 कब आता है, आप अपना टेबल देख लो, जब साइन थीटा की वैल्यू 90 होगी तब आंसर 1 आएगा। तो हम कैसे कह सकते हो कि a प्लस बी इक्वल टू 90 होगा, तब भी हमारी आंसर 1 आएगा। ऐसे कॉस्ट इसको थीटा कंसीडर कीजिए, इसको थीटा कंसीडर कीजिए। साइन थीटा की वैल्यू रूट 3/2 कब आती है, कॉस थीटा की वैल्यू रूट 3/2 कब आती है, देखिए टेबल में देखिए, कॉस थीटा की वैल्यू रूट 3/2 कब आती है, जब थीटा बोलो बोलो आगे, जब थीटा 30 होता है तब इसकी वैल्यू अंडर रूट 3/2 आती है।
ए माइनस बी इक्वल टू 30। चलो ए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। चलो हम इक्वेशन 1 और 2 का एडिशन करते हैं। चलो ए इस साइड का इसका वैल्यू एडिशन करते हैं तो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, इसको इस साइड एडिशन करते हैं, 90 प्लस 30 तो क्या होगा, बी बी कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, बचा कितना 2a। 2a कितना होगा, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना आएगा 120। a इक्वल टू 120, इसको 2 को नीचे ले जाते 2, तो a इक्वल टू कितने आया 60। ओके, a इक्वल टू 60। पुट a वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 तो a प्लस बी प्लस 90, तो इसमें a की वैल्यू पुट करो 60 प्लस बी इक्वल टू 90, बी इक्वल टू 90 माइनस 60, तो b का आंसर क्या होगा 30। हमारा ए और बी फाइंड हो गया। अभी देखो, आपको मैं एक शीट सेंड कर रहा हूँ, इसमें एक्सरसाइज 11 होगा, वो पूरा इस मैंने आपको जो भी एग्जाम्पल सीखा इसके बेस पे हो जाएगा। और आपकी जो टेक्स्ट बुक है 10th की CBSE की, इसमें भी 8.2 सारा कवर हो चुका है, सारा एग्जाम्पल। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो फिर से मुझे एक बार वीडियो कॉल कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों ने पूरा होमवर्क पूरा किया हुआ है। मुझे तो अच्छा लगता है कि इतनी छोटे से लेक्चर में से वो बहुत सारा एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे एक बार कॉल कीजिए। और जो बच्चे कर रहे हैं इनको मैं थैंक यू करना चाहूँगा, और थैंक यू सो मच।